पिछले क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या में भाग एल्गोरिदम का प्रयोग समझे थे। भाग एल्गोरिदम क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, इस तरह का फॉर्मेट था। कुछ कारण से क्लास को एंड करना पड़ा था, तो और आगे देखते हैं, उसके बाद आगे समझेंगे। तो इसमें भाग एल्गोरिदम, यूक्लिड का भाग लेमा, इस चीज को हम समझ चुके थे। अब उसी के कुछ प्रश्न है तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यदि a बराबर 72, b बराबर 9, तो q बराबर, तो इस फॉर्मेट को पढ़े थे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इस चीज को पढ़े थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए में बी से भाग देते थे और जो आंसर इस तरह से था, जैसे ये ए होता था, ए में भाग देते थे किससे? बी से। आंसर जो आता था वो क्यू कहलाता था और जो शेषफल बचता था आर कहलाता था। ए जिसमें भाग देते थे भाज्य ये कहलाता था, बी जिससे भाग देते थे तो ये भाजक कहलाता था, और जो आंसर आता था भागफल, और ये जो है शेषफल। तो यहाँ पे ए दिया गया है, बी दिया गया है, इसका मतलब ए 72 को यहाँ रखना है और बी ये 9 से भाग देना, तो क्यों पता करना है। तो इस चीज को हम पहले बनाते हैं, तो इस चीज को यहाँ पे बनाते हैं, 1 नंबर को हम बना रहे हैं। क्या करना है? 72 में जो है किससे भाग देना, क्योंकि ए में भाग देते हैं, 9 से भाग देना। 9 से 8 बार में 72, 9 से 8 बार में 72। तो क्या पता चला यहाँ से? ये ए कहलाता है, ये बी कहलाता है, ये क्यू और ये आर। यहाँ कुछ नहीं है। इसमें पूछा क्या गया? पूछा गया कि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो क्यू बताए। क्यू जो भागफल आया उसी को क्यू कहते हैं। तो भागफल कितना आया? 8। तो ये क्या हो गया? क्यू बराबर 8। तो क्यू बराबर क्या हो गया? 8। इसको इस प्रकार से बनाएंगे तब दिखाएंगे, ऑब्जेक्टिव में आएगा। बनाएंगे तब पता करेंगे क्यू बराबर क्या आया? 8। उसी प्रकार से सेम पैटर्न पे है A36। तो ए ये भाज्य कहलाएगा, बी भाग देने वाला भाजक, जिससे भाग दे रहा है भाजक। इसमें Q और R दोनों, इसमें यदि R पूछा जाता, इसमें R कुछ नहीं शेषफल, तो क्या होता? R 0। तो अब यहाँ पे देखना है इसको भाग देके। दूसरे नंबर में देखते हैं हम लोग, पहले इसको मिटाते हैं, फिर दूसरे नंबर में देखते हैं। दूसरे नंबर में कहा जा रहा है, दूसरे नंबर में 5 से भाग देना है 36 में। 5 से भाग देना है 36 में। दूसरा नंबर में क्या है? 5 से भाग देना है 36 में। तो 5 से 7 बार में 35, बच गया कितना? 1। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे Q जो है, Q जो है कितना आया? 7। Q कितना आया? 7। और R कितना आया? 1। तो यहाँ पे क्या हो गया? Q 7, R 1। फिर आगे समझते हैं। Q कितना हुआ? 7। Q यहाँ पे 7 हो गया, लिख लेना Q 7। यहाँ Q कितना है? 7। R क्या आया? 1। इस प्रकार से B से भाग देते हैं A में, अपने आप पता चलेगा Q क्या आया, R कितना है। तो B से भाग दिए A में, A में भाग देते हैं किससे? B से। तो B से भाग दिए A में, पता चल गया ये। अब यहाँ पे तीसरे नंबर में देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसको समझते हैं। बस इसी को A बराबर बी क्यू प्लस आर ये है। तो तीसरे नंबर में देखते हैं, ये तो और ही सिंपल है। ए बी यानी कि ए ज्ञात करना है, इसमें बी क्यू आर पता है। तो ए बराबर हम जानते हैं फॉर्मेट बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। तो बी क्या दिया गया? 3 इंटू क्यू 27, आर कितना? 0। आर क्या दिया गया है? 0। तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू यानी कि बी इंटू क्यू प्लस आर। तो 3 इंटू 27 प्लस 0। तो 3 इंटू 27 81 प्लस 0 बराबर 81। सिंपल था ये कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एक बी के जगह 3, क्यू के जगह 27, आर के जगह 0। तो 3 इंटू 27 81 प्लस 0, 81 प्लस 0 81। तो तीसरा नंबर इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। अब आगे और देखते हैं इसी पे आधारित, तब एक्सरसाइज का सवाल हल करेंगे। तो अब इस पे आधारित कुछ सवाल एक्सरसाइज में एग्जांपल में समझ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज बनाएंगे। भाग एल्गोरिदम की सहायता से 30 और 100 का महत्तम समावर्त ज्ञात करें। सिंपल ढंग से जैसे भाग विधि से महत्तम समावर्त बनाते हैं वैसे ही बनाना है। फिर देखते हैं क्या है भाग एल्गोरिदम। तो भाग एल्गोरिदम वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो पहले हम इसको रफ में भी बना सकते हैं या सामने में भी बना सकते हैं। 30 से भाग देंगे 100, यानी कि महत्तम निकाल रहे हैं। 30 से भाग देके 100 का महत्तम निकालना है। 30 से 3 बार में 90, कितना बचेगा? 10। घटेगा तो क्या बचेगा? 10। अब 10 में तो भागने लगेगा नहीं, तो 30 को आगे करेंगे। तो 30 को आगे करेंगे तो 3 बार में क्या हो गया? 30। 3 बार में क्या हो गया? 30। कट गया पूरा पूरा।
अब इसी को भाग एल्गोरिदम के थ्योरम में भाग एल्गोरिदम के प्रकार से सजाएंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर हम लोग जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हम लोग जानते हैं। अब हर स्टेप में उसी तरह से सजाना है। इस स्टेप में देखना है, इसमें देखना है कि ए क्या है, यहां से 30 और 100 में ए क्या है 100, इसको सजाएंगे तो 100 बराबर इस दोनों। अब इसमें देखना बी क्या है, बी क्या है जिससे भाग दिए 30, बी क्या है 30 गुना आर क्यू क्या है, क्यू 3, क्यू क्या है 3 प्लस आर कितना है 10, आर कितना है 10। फिर से समझते हैं, यहाँ पे इतना सा को समझना, 30 से भाग दिए, इस चीज को भी भूल जाना। 30 से भाग दिए 100 में और 3 आया, यहाँ 10 से फल आया, तो ए क्या है यहाँ पे 100, जिसमें भाग देते हैं वो ए कहलाता है, जिससे भाग दिए वो बी, जो आंसर आया क्यू, जो शेषफल बचा आर। अब फिर दूसरे बार में सजाते हैं। इसमें ए क्या है, इसमें ए हो गया 30, इसमें ए हो गया 30, भाग किससे दिए 10 से गुना ये क्या आया, कितना आया भाग देने के बाद 3 प्लस शेषफल कितना आया 0, शेषफल कितना आया 0। तो इसमें एक थ्योरम था कि जिस स्थिति में यदि शेषफल 0 आ जाए तो उस स्थिति में जो भाजक होता है, शेषफल 0 आया जो भाजक होता है वही महत्तम कहलाता है। शेषफल 0 है तो भाजक कौन होता है, ये जिससे भाग देता है, ये बी जो है ये भाजक होता है। महत्तम समावर्त क्या हो गया, तो यहां से हो गया महत्तम समावर्त इसका 30 और 100, 30 और 100 का क्या हो गया 10। यहां से क्या समझ आया, इसी प्रकार से बनाएंगे इसको। ये तो रफ में समझने के लिए, समझने के लिए करना है, यहां भी बना सकते हैं सामने। तो इसको इस प्रकार से बनाना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में। 100 में 30 से भाग दिए 3, 90 शेषफल 10। अब इतना सा को सजाए पहले, ए बराबर 100 जिससे भाग दिए वो बी, जिसमें जो आंसर है वो क्यू, शेषफल 10। फिर दूसरे स्टेप में सजाएंगे 30 ए, बी कितना है 10 जिससे भाग दिए 3, यहाँ ये क्या हो गया 0। यदि शेषफल 0 हो गया, ये आर कहलाता है। आर जिस स्थिति में 0 आ गया, ये जो है यहाँ पे जो कहलाता है ए बी क्यू आर, यहाँ जो बी रहेगा वो क्या हो जाएगा महत्तम हो जाएगा इसका जो दिया रहेगा। दूसरे क्वेश्चन को बनाते हैं, फिर समझते हैं इसमें और आगे कैसे समझेंगे इसको, यदि और आगे स्टेप तक गया तो अब देखते हैं। और आगे देखते हैं इसमें, यहां से 30 था, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं 70 और 124 का महत्तम समावर्त, 70 और 124 का महत्तम समावर्त किस विधि से, भाग एल्गोरिथम की सहायता से। ये लिखा रहेगा यूक्लिड विभाजन की सहायता से, वही चीज है सेम उसी तरह से बनाना। तो रफ में 70 से भाग दे देंगे 124 में, 70 से भाग देंगे 124 में, तो 2 बार में 70 से तो 140 हो जाएगा, तो 1 बार में 70 क्या होगा 4 नीचे, अब 12 में 7 क्या हो जाएगा 5। फिर 54 छोटा हो गया, 70 आगे करेंगे, 70 आगे हुआ तो 1 बार में 54, 2 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, तो 10 में 4 6, यहाँ बचा 1 6, 6 में 5 1 16। फिर इसको आगे करेंगे, तो फिर इसको आगे करेंगे 3 बार में 48, 3 बार में क्या जाएगा 64, 4 बार में 3 बार में 48, तो यहाँ से इससे 14, 14 में 8 6, और यहाँ क्या बचा कुछ नहीं, यहाँ बचा कट गया तो 6। फिर 16 को आगे, तो 2 बार में 12 क्या बचा 4। फिर इसको क्या 6 को आगे, 1 बार में 4 क्या बचा 2, 2 से 2 बार में 4, ये पूरा कट गया। तो इससे क्या पता चला महत्तम कितना आया 2, महत्तम कितना है 2, यहाँ तक दिख रहा है, देखते हैं। हाँ ठीक, यहाँ तक दिख रहा है, तो महत्तम कितना आया 2। लेकिन इस तरह से नहीं बनाना है, बनाना है उस फॉर्मेट में, ये सजाना है इस तरह से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्मेट में सजाना था। अब हर स्टेप में सजाते आएंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस वही चीज सजाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, फिर सजाएंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इस तरह से। तो उसी को इस फॉर्मेट में यूक्लिड के विभाजन की सहायता से या भाग एल्गोरिथम की सहायता से ए बराबर बी क्यू प्लस आर,
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, हर स्टेप में सजाएंगे। तो पहले बार में ए क्या है 124, बी कितना है 70, जिससे भाग देते हैं 70, गुना क्यू कितना है 1, प्लस आर कितना है 54, आर कितना है 54। दूसरे बार में ए 70, बी कितना 54, गुना ए कितना 1 प्लस 16। तीसरे बार में 54 कितना है 16, गुना 3 प्लस 6। उसके बाद 16 बराबर 6 गुना 2 प्लस 4, फिर क्या बचा 6 बराबर 4 गुना 1 प्लस 2, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। उसके बाद 4 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। जैसे ही शेषफल 0 आएगा तो यहाँ जो a कहलाता है, जैसे ही शेषफल 0 आया, जैसे ही शेषफल 0 आया तो ये जो भाग देने वाला था ये b, मतलब यही हो गया। तो इसको रफ में बना सकते हैं और ये इस तरह से सजा देंगे। ये 2 नंबर के प्रश्न में आएगा कि भाग एल्गोरिथम की सहायता से इतना और इतना का महत्तम समावर्त ज्ञात करें। तो ये रफ में बना सकते हैं या यहाँ पे भी बना के दिखा देंगे और सजाना होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में सजाना होगा, तब इसमें सही ढंग से नंबर दिया जाएगा। अब लिख देंगे महत्तम समावर्त, एचसीएफ भी लिखते हैं महत्तम को इंग्लिश में, एचसीएफ ऑफ 70 124 इक्वल टू 2। शेषफल 0 जहां दिखेगा वही उसका जो भाजक है b जो कहलाता है वो उसका क्या हो जाएगा महत्तम समावर्त। अब हम एक्सरसाइज का सवाल हल करते हैं, यहाँ तक में समझ गए होंगे। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 1A जो है वास्तविक संख्या का 1A, उसको हम शुरू से सॉल्व करते हैं। तो इसमें और एक चीज था, यदि लिखा रहे इस तरह से a बराबर बी क्यू, a बराबर बी क्यू, शेषफल कुछ नहीं है, a बराबर बी क्यू, a बराबर बी क्यू लिखा है लेकिन शेषफल कुछ नहीं, शेषफल क्या है 0। तो इस कंडीशन में ये जो है इसका a का अपवर्त या गुणज कहलाता है, ए b जो है a का गुणज कहलाता है। शेषफल 0 रहे तो ये क्या कहलाता है b जो है a का गुणज कहलाता है। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं क्योंकि ये आगे आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। जैसे ये इस तरह से भाग देंगे, 8 से 7 बार में 56, 7 से 8 बार में 56। यहाँ क्या हो गया a बराबर बी क्यू प्लस आर, उल्टा हो गया ये, a बराबर बी क्यू प्लस आर कितना है 0। इसी को हम लिखे थे a बराबर बी क्यू प्लस 0। a का जो है ये b जो है a का गुणज कहलाता है, अपवर्त या गुणज, वही गुणज, अपवर्त या गुणज नहीं, a जो है b का अपवर्त या गुणज कहलाता है, a जो है b का अपवर्त या गुणज कहलाता है, यानी कि 7 का गुणज 7 से गुना करने पे आ रहा है, a जो है b का अपवर्त या गुणज कहलाता है। यहां से समझना है कि a जो है b का अपवर्त पूरा पूरा कटेगा तो इसका गुणज होगा। गुणज करने का मतलब 7 के पहाड़े में यानी कि 7 से पूरा पूरा कट रहा है, तो a जो है b का अपवर्त या गुणज कहलाता है। इस तरह से एक्सरसाइज अब ये जो है हम लोग प्रैक्टिस कर लिए, मतलब इस तरह से। अब एक्सरसाइज 1A को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं, प्रश्नावली 1A में। वास्तविक संख्या क्लास 10 के प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन नंबर 1 जो है रिक्त स्थानों को भरें। तो खाली स्थान को भरना है। पहले क्वेश्चन में यदि b बराबर AC तो b a का डैश है। तो अभी कुछ देर पहले बताए थे हम कि यदि इस प्रकार का कंडीशन रहे, शेषफल 0 रहे, b बराबर AC, तो b जो है a का क्या होगा, तो b जो है a का गुणज होगा। b क्या होगा a का गुणज होगा, b a का क्या होगा गुणज, b a का गुणज होगा, या इसको अपवर्त भी कहते हैं। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a 72 b 9 तो r ज्ञात करें। तो बता चुके हैं कि a में भाग देते हैं b से, तो इसको रफ में यहाँ करेंगे, उसके बाद भर देंगे। a में भाग देंगे किससे b से, तो 8 बार में 72, शेषफल 0, शेषफल क्या आ गया 0। यहाँ पूछा क्या जा रहा है r यानी कि शेषफल, यानी क्या शेषफल, तो r पूछा जा रहा है। r कितना है, a जो है जिसमें भाग देते हैं और b कहलाता है जिससे भाग देते हैं, तो 9 से भाग देंगे 72 में, तो r क्या आ गया यहाँ पे 0। यदि पूछा जाता q तो q क्या हो जाता 8, a इसको बोला जाता है, b इसको, q इसको और r इसको।
तो यहाँ पे पता है कि a में भाग देना है b से, तो 72 में भाग दिया 9 से, तो r ये 8 आया, लेकिन शेषफल क्या है 0। यहाँ पूछा जा रहा है r क्या है, r क्या है 0 है। दूसरे कंडीशन में पूछा जा रहा है, तीसरे क्वेश्चन में, यदि भाग एल्गोरिथम इतना में b बराबर 4, q इतना, r इतना, तो a का मान ज्ञात करें। इस प्रकार का भी हम सॉल्व करवाए हैं। तो a का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, a के लिए जानते हैं हम लोग a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो b कितना है 4, r कितना 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 क्वेश्चन था 3 नंबर में, b कितना है 4, q कितना है 5, r कितना है 1। तो 4 गुना 5 20 प्लस 1 बराबर 21। a पूछा गया तो बी क्यू प्लस आर गुना कर दिए और जोड़ दिए बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ क्या हो गया a बराबर 21 हो गया। ये कितना हो गया 21, यहाँ तक दिख रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है यहाँ तक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर इतना बी क्यू प्लस आर में a इतना b इतना तो r इतना, तो q ज्ञात करें। यहाँ r से कोई मतलब ही नहीं, डायरेक्ट b से भाग देंगे a में पता चल जाएगा q कितना है, वो r जो है एक आएगा ही, कंफर्म है। तो इसको देखते हैं एक बार फिर से, 4 से b से भाग देते हैं a में, बस इतना याद रखना है, यानी कि 4 से भाग देंगे 37 में, 9 बार में 36, कितना आया r 1, वहां भी r 1 है, r दे दिया, r से मतलब ही नहीं था, नहीं भी दिया था तब भी आता। हमसे पूछा गया q, q कितना आया 9, q कितना आया 9, q बराबर हो जाएगा 9। क्या किए, b से भाग दिए a में भाग देते हैं b से, तो a में भाग दिए b से, ये a कहलाता है, ये b, ये q, ये r। इसी को जब लिखते थे तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे पूछा गया q, q कितना है 9, q 9 लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, 92 बराबर 12 गुना 7 प्लस 8, तो महत्तम सामर्थ्य 92 12 बराबर महत्तम सामर्थ्य 12 डैश। इसमें हम सिखाए थे कि जो महत्तम सामर्थ्य इसका इसका होगा, जो महत्तम सामर्थ्य 92 और 12 का होगा, यानी कि इसका और इसका होगा, वही महत्तम सामर्थ्य 12 और ये शेषफल का होगा। जो महत्तम सामर्थ्य इसका और इसका होगा, वही महत्तम सामर्थ्य इसका और इसका होगा। तो 92 और 12, 92 12 महत्तम में है, तो महत्तम सामर्थ्य 12 और कौन होगा 12 और 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। अब देखना है कि 12 और 8 का महत्तम कितना होता है, तो 12 और 8 का महत्तम निकालेंगे तो हो जाएगा 4। सेम 92 और 12 का भी महत्तम 4 होगा, निकाल के देख लेना। 6 में देखते हैं, यदि 42 बराबर इतना गुना इतना 35 इतना, तो महत्तम सामर्थ्य 42 35। सिंपल है कि इसको a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे फिर a बराबर बी क्यू प्लस आर में सजा दिया है, तब 42 35 का महत्तम पूछ रहा है। तो 42 35 का महत्तम क्या होगा, जिस स्थिति में शेषफल 0 है उस वहां पे जो भाजक है वही उसका महत्तम कहलाएगा। तो शेषफल 0 तो भाजक क्या है यहाँ पे 7, तो महत्तम क्या हो जाएगा 7। तो 42 35 का महत्तम 7। यदि b बराबर ac, तो b a का गुणज है, b क्या है a का गुणज है। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a इतना b इतना, तो r ज्ञात करें। तो a में भाग दे देंगे b से, a में भाग देना होता है b से, तो b से 9 से भाग देंगे इसमें 72 में, तो 8 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेषफल 0, r यानी कि शेषफल। भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू आर दिया है, तो a ज्ञात करना, तो सूत्र लगा दिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू को गुना किए 4 गुना 5 20 प्लस 1 21। भाग एल्गोरिथम में a बराबर इतना b इतना, r का मतलब ही नहीं था यहाँ, तो a b पता है, तो a में भाग दे दिए b से, 9 12 में 36, तो वही क्यों पूछ रहा है, तो 9 आया। 12 और 8 का महत्तम, तो सेम यहाँ पे 92 12 का महत्तम सेम हो जाएगा 12 और 8 का महत्तम, तो 12 8। अब 12 8 का महत्तम कितना है 4। यहाँ 42 को इस तरह से किए, 35 को इस तरह से, तो शेषफल 0 है, उसी का जो भाजक है, वहां पे जो भाजक है वही क्या हो जाएगा महत्तम सामर्थ्य। जिस स्थिति में शेषफल 0 आएगा, तो वहां जो भाजक है वही उसका क्या हो जाएगा महत्तम सामर्थ्य। अब क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं, तो 2 को देखते हैं क्या है आगे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं, भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर का q और r बताएं। यदि a बराबर 10 b बराबर 3 हो, तो q और r बताना है। भाज्य भाजक दिया है, तो भागफल और शेषफल बताना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, सब में वही करना है,
3 से भाग देना है 10 में, क्योंकि बी जो है जिससे भाग देते हैं और ए जो है भाज्य है जिसमें भाग देते हैं। 3 से 3 बार में 9, 3 से 3 बार में 9, शेषफल कितना बचेगा 1। तो 1 नंबर का क्या हो गया, 1 नंबर का हो गया Q बराबर 3 और R बराबर 1। किसी को दिक्कत नहीं, यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं है। अब समझ आ गया होगा कि ए जो भाज्य है, ए क्या है, भाज्य है जिसमें भाग देते हैं, और बी से भाग देते हैं। ए जो है भाज्य है जिसमें भाग दिया जाता है, और इससे भाग देते हैं बी से, तो इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं। ये सब पता हो गया, ये सब पता हो गया कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो ए बी क्यू आर, ए बी क्यू आर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पे क्या करना था, ए में भाग देना था बी से, तो 10 में 3 से भाग दिया, 3 बार में 9, शेषफल 1। बताना क्या था, क्यू और आर। आंसर क्यू जो आया 3 और शेषफल आर जो आया 1। तो यही इसका आंसर था। 2 नंबर में क्या देखते हैं, 2 में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है लेकिन समझते हैं इसको। 19 से भाग देना है किसमें, 4 में। अब तो ये छोटा है, 19 से इसमें भाग पूरा पूरा लगेगा नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा 0 बार में, इसमें क्या हो जाएगा 0 बार में 0, 19 गुना 0 0, तो 0 घटा कर दिया क्या हो जाएगा 4। तो इस स्थिति में क्या हो गया, आर क्यू कितना हो गया 0 और शेष कितना हो गया आर, शेष कितना हो गया आर यानी कि 4। तो 0 बार में इसको 0 लिखे, एक बार में करेंगे तो 19 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 0 बार में 0, शेषफल क्या हो गया 4, क्योंकि इससे छोटा शेषफल यही बचेगा। तो यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में समझते हैं। तीसरे क्वेश्चन में 3 से भाग देना है 81 में, 3 से भाग देना है 81 में, 2 बार में 6, कितना आया 1 उतरा। अब 7 बार में 21, ये कट गया पूरा पूरा, तो ये हो गया क्या हो गया Q बराबर 27 और R कितना हो गया 0, क्योंकि शेषफल कुछ नहीं तो हो गया 0। यही बताना था Q और R। तो इस तरह से होगा। 4 नंबर में देखते हैं, 2 से भाग देना है 27 में, तो 2 से एक बार में 2 कट गया, उतरा 7, 3 बार में 6, क्या आया 1। तो यहाँ पे Q बराबर हो गया 13 और R बराबर 1। इस तरह से इसको समझे रहना है। Q और R पता करना था, आसानी से ज्ञात कर लिए। A और B पता था, तो यहाँ से A में B से भाग देते चले गए, Q और R पता चल गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भाग एल्गोरिथम पर आधारित है, महत्तम सामर्थ्य ज्ञात करना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित के महत्तम सामर्थ्य ज्ञात करें। यूक्लिड का एल्गोरिथम विभाजन लगाकर महत्तम सामर्थ्य ज्ञात करना, इस पे एग्जांपल बताए थे, उसी प्रकार से बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, 252 और 1540। तो छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देना है हर वक्त, तो बड़े वाले में भाग देते हैं। 252 से भाग देंगे 1540 में, तो 252 से एक बार में तो होगा ना, 4 बार में 1000 तक पहुंचते हैं, 5 बार में, 6 बार में देखते हैं, 6 बार में यहाँ से, ये तो भाग करने की विधि है, 6 से पता करेंगे। 2 बार में 12, शेषफल मतलब एक बचा 30, 31, फिर 3, 12, 13, 15, ये क्या हो गया 15, ये तो ठीक है यहाँ तक। 6 बार में, 7 बार में ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 252 से 6 बार में हो गया 1512। इसको घटाएंगे, 10 में 2 8, यहाँ कितना बचा 3, 3 में 1 2, 28, ये कुछ नहीं शेषफल। अब 28 है तो 252 को आगे करेंगे, 252 को आगे करेंगे, 252 को आगे करेंगे, तो एक बार में तो होगा नहीं ये, तो 30 का मल्टीपल पढ़ के पहले जाते हैं, तो 30 से पढ़ते हैं, तो 2 घटा देंगे उसमें बाद में, तो 30 से इसको जब पढ़ेंगे तो 4 बार में 120, 5 बार में 150, 6 बार में 180, 7 बार में 210, 8 बार में 240, लगभग 8 बार में। 30 का इसलिए मल्टीपल पढ़े क्योंकि आसान होता है, 28 का पढ़ना थोड़ा सा कठिन है, तो 30 का पढ़े तो कितना बार में आता, 8 से 24, 8 बार में। तो 8 से इसमें हो जाएगा 24, 64 का 4, फिर बचा 6, 8 गुना 2 16, 6 22, 16 6 22। यदि हम इसमें 24 जोड़ देंगे ज्यादा पहुंच जाएगा, 28 जोड़ेंगे तो 9 बार में क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, तो 24 से 8 बार में ही सही रहेगा। तो यहां से हो जाएगा, इसको देख लेता है, 4 6 बचा, 16 6 22, घटा देंगे, 12 में 4 8,
यहाँ बचेगा 4, 4 में 2 2, 28 बचेगा। 4 में 2 0 होगा, 4 में क्या गलती हो रहा है यहाँ पे, 12 में 4 8, यहाँ बचा 4, 4 में 4 2, परफेक्ट कटेगा क्या, 9 बार में परफेक्ट हो रहा है शायद, 48 52, देखते हैं इसको, 9 बार में 72 7 18 7 25, हाँ 9 बार में ये परफेक्ट हो रहा है, यही ठीक है, तो 9 बार में परफेक्ट हो रहा है, तो 28 से 9 बार में 252 परफेक्ट है। अब इसको लिखेंगे किस तरीके से, इससे a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में। तो पहले बार में एक क्या है 1540, 1540 बराबर b क्या है जिससे भाग देते हैं वो b कहलाता है 252 गुना q क्या है 6 प्लस r क्या बचा है पहले बार में 28, ठीक। दूसरे बार में एक क्या है 252 बराबर ये क्या है 28, बी क्या है 28 गुना आर, यहाँ पे क्यू क्या है 9 प्लस 0, तो लास्ट बार में 0 0 जब शेषफल बचता है, ये जो भाजक बचा, ये जो भाग देने वाला चाहिए 28, ये हो गया इसका माध्यम। तो लिखना है HCF ऑफ 252 और 1540 क्या हो गया 28, क्या हो गया 28, इसका हो गया 28। तो इसको इस प्रकार से बनेंगे, छोटे वाले को बाहर बड़े को अंदर रखेंगे, उससे भाग देंगे, तो इस तरह से भाग देंगे। जब a बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में आ जाएगा, यहां से हो गया a बराबर बी क्यू प्लस आर, फिर a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो जब लास्ट बार में शेषफल 0 बचेगा, जो आंसर ये भाजक हो गया वह उसका माध्यम कहलाता है। तो इस प्रकार से 1 नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 196 और 196 से भाग देंगे किसमें 38,220 में, तो एक बार में 196, 2 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार में 196 घटाना है, 12 में 6 घटेगा 6, यहाँ बचेगा 7, 17 में 9, तो 17 में 9 हो जाएगा, 17 में 9 हो जाएगा 8, यहाँ बचा 2 2 में 1 186, एक अंक उतारेंगे तो 1862 हो जाएगा। अब इससे भाग देंगे, तो 2 से 5 बार में, 6 बार में 1200, 7 बार में 1400, 8 बार में 1600, लेकिन 9 बार में 1800, हाँ 9 बार में भी हो सकता है, 9 बार में 1800, तो यहाँ पे इस 200 को लगभग लेके चले, अब 9 से गुना करेंगे, 54 4, फिर 5 बचा 81 5 86, फिर 8 बचा, 9 से एक बार में 9 8 17, 1764, यहाँ से हो गया 54 5 81 5 86, 8 बचा, 9 से एक बार में 9 8 17, फिर घटाएंगे, 12 में 4 8, ठीक, 12 में 4 8। अभी इससे जो है भाग, अभी जब तक यहाँ नहीं आएंगे तब तक इसको आगे नहीं कर सकते, जब तक छोटा नहीं बचेगा। तो 12 में 8 4, यहाँ बचा 15, 15 में 6 9, ये कट गया इस तरह से, अब बचेगा 0, तो 0 को उतारे। अब 196 बार में देखना है, 196 से इसमें भाग देंगे, तो 9 बार में ज्यादा 200 के टर्म में लेके चलते हैं, तो 200 को 5 बार पड़ेगा, 5 बार में देखना है, 5 बार में इसको देखना है, 5 से परफेक्ट कटे, 196 पंजे 980 हो सकता है, 30 का 0 3 रह गया, 45 48, बाकी 4 6 7 8 9 980 परफेक्ट, ये 195 बार में, तो ये क्या हो गया परफेक्ट 195 बार में कट गया। अब इसको क्या करेंगे 38, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर कितना 0, तो ये जो है यही जब 0 बचता है जिससे भाग देता है, लिखेंगे HCF ऑफ 196 और 38 2 2 0 बराबर 196, कितना हो गया HCF 196। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 365 को भाग कितना 12,450, तो यहाँ से एक बार में तो यहाँ इतना सा भी देखना है, 4 अंक में देखना, क्योंकि 124 तो होगा ना, 1245 तक में देखना है,
तो इसको मान के चलते हैं 370, 300, ये 65 भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। पहले 300 का देखते हैं, 4 बार में तो होगा नहीं, 3 बार में देखते हैं। 3 बार में हो सकता है तो 3 बार में देखते हैं। 15 से 5, 1 से बचेगा 1, 18, 1 19, फिर 1 9 1 10, 5 से 5 0, फिर 14 में 9 5, ये बच गया 1 150। फिर इसको उतारेंगे जीरो इसको। अब यहाँ से देखेंगे 365 से 1500 में भाग देंगे, 365 से 1500 में भाग देंगे। तो 365 से देखते हैं 4 बार में 1200 और 240 इधर, 4 बार में ही होगा, 5 बार में तो पार कर जाएगा, तो 4 बार में ही। इसको समझे रहना है कैसे क्या करते हैं, वो तो भाग करने की विधि है, इसीलिए हम ज्यादा नहीं इसमें बता रहे हैं। तो इस 365 में 4 से गुना करेंगे तो 0, फिर 2 बचेगा 24 26, फिर 2 12 13 1460, यहाँ बच जाएगा 40 बचेगा, 40 बचा। अब 365 को आगे करेंगे क्योंकि कम बचा है इसलिए आगे करेंगे। अब 4 से 365 में भाग देंगे तो 9 बार में 36, सीधा ये 9 बार में 36 यानी कि 360, क्या बचेगा 5 बचेगा। अब 40 को आगे करेंगे, 8 बार में 40, 8 बार में क्या हो जाएगा 40। अब a बराबर बी क्यू प्लस आर की विधि को लगाएंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, इस विधि को अपनाते हैं। तो यहाँ से a बराबर रहेगा 12450 बराबर b 365 गुना q 34 प्लस r कितना बचा था यहाँ पे 150 बचा था। r कितना बचा था 150 बचा था। r इसमें कितना नहीं r कितना बचा था 40, r कितना बचा था 40, r बचा था यहाँ 34 से कटने के बाद 40। अब 365 को आगे करेंगे, अब 40 गुना 9 प्लस 5, 5 से स्पेल बचा, फिर 40 यहाँ रहेगा a में, b हो जाएगा 5 गुना 8 प्लस 0, तो ये हो जाएगा लास्ट बार में जिससे भाग देते हैं, लिखेंगे HCF ऑफ कितना था 365 12450 बराबर 5, कितना HCF हो गया 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 135 और 225। 135 से भाग देंगे 225 में, एक बार में 135 क्योंकि 2 बार में आगे चले जाएंगे 0, फिर 12 यहाँ इससे इसमें चलेंगे, 12 में 3 9 कट गया, ये खत्म 90। 135 को आगे करेंगे, इसी तरह से महत्तम बनाते हैं, ये महत्तम करते हैं, इसके बाद उधर ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में लिखते हैं। 90 से एक बार में 90 क्योंकि 2 बार में तो 180 हो जाएगा, 5 9 में 5 ये नहीं 4, कितना हो जाएगा 4। 90 को आगे 45 से 2 बार में 90, ये पूरा पूरा कट गया। तो अब यहां से लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए कितना है पहले बार में 225, ए इसको बी इसको क्यू इसको आर से स्पेल को, ये तो पता ही होगा, तो बी 135 क्यू प्लस आर। ठीक, हम बेसिक क्लास जो कराए थे उसको जो समझ गए हैं, ये सब तो आसानी से बन सकता है, तो उसको समझ के अपने से बनाने का प्रैक्टिस करना है, उसके बाद तो हम सॉल्व कराएंगे ही। तो यहाँ से 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45, कैसे लिखे, यहाँ से a बराबर बी क्यू आर, 90 के बारे में हम लिखेंगे 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0, इससे क्या हो गया महत्तम, ये यहाँ जो लिखा था। तो HCF ऑफ 90 और 225 का क्या हो जाएगा 45, कितना हो गया HCF 45। तो बेसिक क्लास करने के बाद अपने से भी प्रैक्टिस करना बनाने। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब 5 और 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। 5 नंबर 4052 से भाग देना है किसमें 12576 में। तो सीधा दिख रहा है कि ये जो है 4 से 3 बार में 1200, यानी कि 6 15 1 यहाँ पे क्या हो गया, और 4 से 3 बार में 12, 6 15 5, फिर 1 रहा बाकी, फिर 0 गुना इतना 1 4 3 बार माइनस
0 2 4 420 बचा। कितना बचा? 420। अब आगे करेंगे 4500 4052। तो अब 4000 9 बार में होगा, 4 10 बार में तो 4000 9 बार में 0 8 37 2 7, यहाँ 2 का 2 उतर गया, शेष में बचा लिए 15, ये 9 में 7 2 272। जोड़ के भी देख लेंगे, 0 8 7 15 7 9 10 3 1 4, तो यहाँ 420 आ गया। 420 आ गए। 2 बार में तो आगे चले जाएंगे, इसीलिए 1 बार में 272। 8 10 में घटाए 2 8, इसको 11 11 में 4 7 148। फिर 272 को आगे 1 बार में 148, 12 में 8 4, 6 में 4 2 1 124। फिर 148 को आगे 1 बार में 124, बच गया यहाँ पे 24। फिर 124 को आगे तो 24 पचे 120 120, 4 बचेगा शेषफल। फिर 24 आगे 6 बार में 24। यहाँ तक दिख रहा है? देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो यहाँ तक दिख रहा है। अब लिखेंगे a बराबर BQ प्लस R। पहले बार में a था 12576 बराबर b 4052 गुना 3 प्लस R 420। ये किए बिना ये बनाना संभव ही नहीं, इसलिए इसको करना ही होगा, तब उस पर पहुंचेंगे। तो इसीलिए उसको करना जरूरी होता है। 4052 को लिखेंगे 420 गुना 9 प्लस 272। फिर 420 को लिखेंगे 272 गुना 1 प्लस 148। फिर 272 को लिखेंगे 148 गुना 1 प्लस 124। फिर 148 को लिखेंगे 124 गुना 1 प्लस 24। फिर 124 को लिखेंगे 24 गुना 5 प्लस 4। फिर 24 को लिखेंगे 4 गुना 6 प्लस 0। लास्ट बार में जहां शेषफल 0 हो गया महत्तम। लिख लेना है HCF ऑफ कितना है 12576 और 4052 इक्वल टू 4। कितना HCF आ गया? 4। अब क्वेश्चन नंबर 6 अपने से प्रैक्टिस करना है बना के। आगे देखते हैं। यहाँ पे सही करना है, प्रश्नावली नहीं प्रश्नावली होगा। क्या होगा? प्रश्नावली। आकर लग गया था तो इसको सही कर लेना है।